ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री के हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, आप लोग को याद होगा कि उसका नाम ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में उसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और हड़प्पा संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था, आपने देखा होगा, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखना, हिस्ट्री को कभी भी हल्के में मत लेना। भरसक आपके ट्वेल्थ क्लास के हैं, लेकिन आप आज देखोगे कि उस ट्वेल्थ क्लास से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है। भाई यूपीएससी में और पीसीएस लेवल यानी स्टेट पीसीएस जो होता है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। इवन नेट में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप हिस्ट्री को कभी हल्के मत लो। अगर हिस्ट्री को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं ना, उसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आप लोग मैंने आप लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता जो पढ़ा रखा है, एकदम उसी से क्वेश्चन है, एकदम ट्वेल्थ लेवल का ये क्वेश्चन है। और देखो किस एग्जाम में पूछ रखा है। अगर मेरे जो लेक्चर है उसको आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है। याद करो, मैंने लोथल के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा है। दो जगह, एक है लोथल और एक है धौलावीरा, ये दोनों के दोनों कहाँ भाई, गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ध्यान देना कि गुजरात में एक नदी है जिसको भोगवा नदी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में एक नदी है जो भोगवा नदी के नाम से जानी जाती है। और इस नदी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि लोथल सभ्यता या फिर लोथल या फिर हड़प्पा जो है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, भोगवा। भोगवा नदी से वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि लोथल कहाँ है भाई, गुजरात में है। नेक्स्ट कह रहे हैं मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर आपने लेक्चर देखा है अच्छे से तो इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे। मोहनजोदड़ो है भाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन कहां पे पूछा है, एमपीपीसीएस 2010 में। दूसरा क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2010 में। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की दो महत्वपूर्ण फसलें थी। अब देखो मैंने फसल आपको पढ़ा रखा है। गेहूं के बारे में मैंने पढ़ाया है, जौ के बारे में पढ़ाया है। यहाँ पे देखो गेहूं के बारे में पढ़ाया है, लेकिन चावल के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। मटर और सरसों के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। कपास और गन्ना के भी बारे में मैंने नहीं पढ़ाया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये नहीं होगा, ये सब क्या होगा, नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और जौ। ये दो फसलें ऐसी है जिसकी बहुत ज्यादा वहां पे खेती होती थी। कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में। अब ये देखो तीन क्वेश्चन, तीनों के तीनों आपके ट्वेल्थ क्लास के पहला जो चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी से ये तीनों क्वेश्चन है। और तीनों देखो पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछ रखा है। मेरा मानना है पर्सनली कि जिसने 11th और 12th क्लास के आर्ट्स को अगर ढंग से पढ़ लिया, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, चीजों को समझ लिया, तो वो पीसीएस लेवल के एग्जाम उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार पाया गया था। स्नानागार कहाँ था, हमने जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा था तो दो सिटी था, दो शहरें थी, एक हड़प्पा दूसरा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा मैंने पढ़ा रखा है आपको। इस ऑप्शन में हड़प्पा भी है, मोहनजोदाड़ो भी है, दोनों भी है। लेकिन ध्यान से याद करो, मैंने क्या बताया था कि जो स्नानागार है, द ग्रेट बाथ, वो कहाँ पे है भाई, वो है मोहनजोदाड़ो में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मोहनजोदाड़ो इसका आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदाड़ो में उतरने के लिए, मोहनजोदाड़ो की जो विशाल स्नानागार है, तो विशाल स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां किस तरफ से बनी है, दिशा पूछ लेता है, उसका डायरेक्शन पूछ लेता है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो मैंने इवन उसकी इमेज भी लगा दिया है। तो पहला जो है वो है नॉर्थ से, और दूसरा जो होता है साउथ से। मोहनजोदाड़ो के जो विशाल स्नानागार में उसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनी थी, एक नॉर्थ से और दूसरा साउथ से, यानी उत्तर से और दक्षिण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था। उत्कर्ष काल, याद करो मैंने हड़प्पा सभ्यता का जब आपको पीरियड पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के, है ना, यही है हड़प्पा सभ्यता का पीरियड। लेकिन इसमें से तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, कोई नहीं दे रखा है, इसमें कोई ऑप्शन वो है ही नहीं। लेकिन तब हम क्या करेंगे, चार ही ऑप्शन है, इसमें से कोई एक हमें चूज करना है। तो अब देखो हमें क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा हमें अपना दिमाग यूटिलाइज करना होता है। इसके आसपास में कौन सा पीरियड है,
देखो भाई ये तो बहुत दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, तो बचा क्या, ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में डेट आपको ये मिलता है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। लेकिन दूसरे जो अच्छे अच्छे बुक पढ़ेंगे, किसी बढ़िया राइटर की बुक पढ़ेंगे, तो उसमें 2250 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता क्या करता है, पीरियड को लिखता है। लेकिन ध्यान रखना ये कौन सा काल है, उत्कर्ष काल, यानी कि जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा अपने उत्कर्ष पे था हड़प्पा सभ्यता, तब का है। अच्छा देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रखा है, जेपीएससी, और दूसरा आरपीएससी, ये भी 2010, ये भी 2010। कह रहे कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, कहां से उत्खनन हुई है, कोई बताएगा? याद करो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्शन हाउस, यानी कि प्रोडक्शन का सेंटर कहां पे था, चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो से क्या होता था कि वस्तुओं को बनाया जाता था, चीजों को, प्रोडक्ट तैयार किया जाता था। तो चनहुदड़ो क्या था, प्रोडक्शन सेंटर था। तो कांसे की जो मूर्ति है, नर्तकी मूर्ति, यानी कि नाचने वाली मूर्ति, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन ये क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नाचने वाली जो मूर्ति है, नर्तकी मूर्ति कांसे की, वो कहां से मिला है, चनहुदड़ो से। अब चनहुदड़ो इसलिए एग्जैक्ट आंसर है क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर था, वहीं पे क्या होता था, चीजों का प्रोडक्ट तैयार होता था, वहां पे प्रोडक्ट बनता था, और वहां से बनने के बाद अनेक शहरों में क्या कर दिया था, भेज दिया जाता था। तो कांसे की मूर्ति वाला एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये क्वेश्चन भाई कहां पे पूछ रखा है, आरपीएससी 2010। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। भाई एमपीपीसीएस 2009 का ये क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये पीसीएस स्टेट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं है भाई, इस क्वेश्चन का लेवल है। और इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपने 12th क्लास की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया तो इस सब का आंसर कर सकते हैं आप। कह रहे हड़प्पा और अन्नगार, भाई ये क्या है, सही है। अच्छा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो, कह रहा है निम्नलिखित में से असंयुक्त यानी कौन से ऐसे मैचिंग है जो गलत बता रहा है, जो मिलता नहीं है। तो भाई हड़प्पा और अन्नगार में क्या हुआ था, भाई ये हड़प्पा अन्नगार में था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कह रहा है मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार, ये तो अभी हमने देख लिया कि विशाल स्नानागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लोथल में गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, है ना, तो गोदीवाड़ा लोथल में ही मिला था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, सी धौलावीरा और एक गढ़ी, यानी कि सिटेडल दुर्ग जो था धौलावीरा में हमें नहीं मिला है, तो ये क्या है, असंगत, यानी कि ये गलत तरीके से मैच हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, यूपीपीसीएस 2009 कह रहा हड़प्पा संस्कृति का सबसे विस्तृत नगर था। अच्छा देखो भाई, हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा संस्कृति की जब बात होती है, हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता, तो सिर्फ हड़प्पा तक ही ध्यान मत रखना, उससे रिलेटेड जितने भी बस्तियां, जितने भी सभ्यता है, जितने भी शहर है, उन सबको आपको पढ़ना होता है। कह रहा है कि सबसे ज्यादा क्या था, विस्तृत नगर, विस्तृत नगर मतलब क्या, बहुत ज्यादा डेवलप था या विशाल था, तो विस्तृत नगर कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि बनावली, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी। आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने आप लोग इसमें से इस क्वेश्चन में से कितने का आंसर आप लोग कर लेते हैं। देखो भाई इसका आंसर होगा ए, बनावली जो था ना, बनावली के उत्खनन हुआ, तो बनावली में से कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसको देख के लगता था कि यहाँ पे बहुत ही मतलब कि समृद्ध लोग, प्रोस्पेरिटी वाले लोग रहते होंगे। क्यों भाई, इसलिए कि वहाँ के उत्खनन में महंगी महंगी चीजें मिली है, जैसे फायांस हो गया। फायांस क्या था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक बर्तन था फायांस, फायांस का क्या बनता था, बर्तन बनता था, जग जग जैसा था वैसा वो बनता था, तो महंगी चीजें थी, तो वो कहाँ से मिल रहा है भाई, बनावली से। तो बनावली को देख के लगता था कि वो सबसे ज्यादा क्या था, विस्तृत नगर था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर बनावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कब पूछा भाई, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा है। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मनका, मनका क्या होता है, जो गहने वगैरह पहनते थे, वो सब क्या था, उनका मन का था। कह रहा है धौलावीरा, रोपड़, चनहुदड़ो और कालीबंगन। कालीबंगन, धौलावीरा, रोपड़ और चनहुदड़ो, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर जो है, इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि धौलावीरा, रोपड़, कालीबंगा और चनहुदड़ो। देखो धौलावीरा जो है ये तो गुजरात में है, यहाँ नहीं बनता था। रोपड़ यहाँ भी नहीं बनता था, पंजाब में है, यहाँ भी नहीं बनता था। उसके बाद से कह रहे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ था भाई, राजस्थान में। और कालीबंगा किस चीज के लिए फेमस है, जूते हुए खेतों का साक्ष्य यहीं से हमें मिला है, ठीक।
यहाँ भी नहीं मिलता है, तो बचा क्या? चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो में क्या होता था कि मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ, यानी कि वहीं पे क्या होते थे, मनके वगैरह बनाए जाते थे। मनके मतलब गहने वगैरह जो पहना जाता था। मैंने आपको फोटो में मनका भी दिखाया, और मनका में होल करने वाला, जो छेद करने वाला उपकरण था, उसका भी फोटो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा भाई? यूपीपीसीएस 2008 में पूछ रखा है। देख रहे हो सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है? यूपीपीसीएस 2008 में। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, कौन सा है भाई? कह रहा है बेलनाकार। बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल, ये नहीं होगा। आयताकार, क्या आयताकार था? रेक्टेंगल नहीं था। वर्गाकार, स्क्वायर, ये था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। गोलाकार भी नहीं था, है ना। देखो अब क्या है कि गोलाकार तो आपको मुहर मिला है, ये बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिला है। तो कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित रूप, तो सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है? वर्गाकार, यानी कि स्क्वायर शेप में होता था। अब आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो पहले ही चैप्टर के पहले ही पेज पे एक मुहर बना के दिखा रखा है। वो कौन सी मुहर भाई? एक श्रृंगी, यानी वन हॉर्न एनिमल है। उसपे उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर एक सिंग बना हुआ है, और उस मुहर को आप ध्यान से देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्गाकार। यानी हड़प्पा संस्कृति में जितने भी मुहर थी, तो सबसे ज्यादा प्रचलित क्या था? वर्गाकार, या जो क्या होता था? वर्गाकार, है ना, स्क्वायर या फिर चौकोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कब पूछा भाई? यूपीपीसीएस 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि मैंने 12th क्लास के इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। ये कब पूछा है? यूपीपीसीएस 2009 में। कह रहा ब्रह्मगिरी से, चिरान से, बुर्जहोम से, मेहरगढ़ से। भाई देखो, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले और सबसे पुराना अगर प्राचीन खेती का कहीं हमें एविडेंस मिलता है तो वो है मेहरगढ़ से। यानी मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती हुआ, उसके बाद से दूसरे जगह पे क्या हुआ है? खेती हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? और ये क्वेश्चन है भाई यूपीपीसीएस 2009। अब देखो भाई, इसका आप आंसर, मैं श्योर हूं कि इसका आंसर आप बता देंगे, बिकॉज अगर आपने मेरे लेक्चर को देखा है, वीडियो देखा होगा, तो जरूर इसका आंसर आप बताएंगे। कह रहा शिव की भाई होती थी। शिव पशुपति भगवान हमने देखा था, शिव जी की पशुपति भगवान के रूप में दिखाया गया है। मैंने बताया भी था कि वो योगी की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए और उनके आसपास जानवरों को दिखाया गया। तो शिव जी की तो फोटो मिला है, यानी कि सॉरी इमेज मिला है, तो हम कह सकते हैं कि क्या उनकी पूजा होती थी। मातृ देवी पे तो अच्छा खासा मैंने लेक्चर दिया था कि मातृ देवी क्या होती थी। मैंने बताया था कि मातृ एक मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी का नाम दिया गया है, तो मातृ देवी का भी एविडेंस है। पीपल, भाई वो तो प्रकृति के ही पुजारी थे, तो पीपल, पीपल क्या एक पेड़ है, तो इसकी भी वो क्या करेंगे? पूजा करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसकी पूजा नहीं होती थी? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो वो है भाई विष्णु जी। विष्णु जी का अब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम ये कह सके कि विष्णु जी की वहां पे पूजा होती थी। जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं वो बता रहा है कि शिव जी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, पीपल का भी पूजा होता था, लेकिन विष्णु जी का अब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? भाई देखो, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, धौलावीरा, कौन सा नगर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड था? याद करो, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखो भाई, ऐसा है कि पहले हम देख लेते हैं कौन सी जगह कहां पे है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, और धौलावीरा ये कहां पे है? ये भी गुजरात में पड़ता है। तो भाई धौलावीरा ऐसा जगह है ना जो क्या था कि 3 भागों में विभाजित था। पहला शहर, दूसरा शहर और तीसरा शहर, इस तरीके से 3 पार्ट में क्या हुआ था? डिवाइडेड था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये क्वेश्चन कब पूछा है भाई? यूपीपीसीएस 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सैंधव क्या भाई? वो सिंधु को ही सैंधव कह रहा है। उसको इंडस वैली भी कहा जाता है, सिंधु घाटी भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? और भाई ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा है।
सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? याद करो, मैंने अभी बताया है कि उनका अभी मैंने बताया है कि उनका जो स्टैंप होता था, मुहर होता था, किस आकार का होता था? स्क्वायर, यानी कि चौकोर होता था, वर्गाकार। और उसपे मैंने क्या बताया, किस जानवर का फोटो होता था? एक ऐसा जानवर है जो संभवतः इमेजिनरी है, काल्पनिक है, रियल में ऐसा शायद नहीं होता था। उसके सर्प के ऊपर एक ही सिंग दिखाया गया है। तो कह रहा है सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कौन सा होगा भाई? एक श्रृंगी वाला। सबसे ज्यादा इसी इसी का फोटो मिलता है कहाँ पे? मुहरों पे। तो मुहर पे सबसे ज्यादा किसका इमेज बना है? एक श्रृंगी, यानी एक सिंग वाले जानवर का सबसे ज्यादा क्या हुआ है? चित्र बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14 का ए। 15 का देखिए, कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? भाई ये पीसीएस लेवल का नहीं है, ये यूपीएससी है, यूपीएससी 2010। यूपीएससी समझ रहे हो? अब देख रहे हो, सिर्फ 12th क्लास की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल देखिए कहाँ कहाँ पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट को, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है हल्के में ले लेंगे, उसके बाद से जब तैयारी करने जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे भाई? 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख की कोचिंग में फी दे देंगे और फी देके फिर यही चीजें पढ़ेंगे। तो चीजों का आप समझो, आपको 11th और 12th से शुरू से उसको अच्छे से पढ़ना होता है। अगर 11th 12th आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो यूपीएससी या पीसीएस बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक। कह रहा है किस स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिलता है? भाई मोहनजोदड़ो में तो नहीं मिलता है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में नहीं मिलता, हड़प्पा में भी नहीं मिलता है, बनावली में भी मिलता है, नहीं मिलता है। और रंगपुर मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है? कोल्डिहवा पढ़ा है आपको, ठीक। कोल्डिहवा में मिलता है, ठीक। कोल्डिहवा में है, लोथल में भी है। अब रंगपुर बचा एक ऑप्शन। तो भाई कोल्डिहवा का ही नाम क्या है? रंगपुर, जो उत्तर प्रदेश में है ना? तो रंगपुर से हमें क्या होता है? चावल उगाने का साक्ष्य हमें मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी। भाई क्वेश्चन का लेवल देखो, यूपीएससी 2010 में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? भाई हल याद करो, मैंने आपको एक इमेज दिखाया था, वो इमेज था मिट्टी का हल था। और मैंने बताया था कि इसी से पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे? खेती करते थे। क्योंकि भाई शोरतुगई से नहर का एग्जाम्पल मिला था, और बनावली से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था, और एक मैंने बताया था कि मिट्टी का हल मिला था। तो इन सारे चीजों को कनेक्ट करो तो लगता था कि वो खेती करते थे। लेकिन अब आप बताओ कि वो कहां से हल मिला है? मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने ये जरूर बताया था। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो देखो भाई, मैंने पहले भी हिंट्स दिया था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। और मैंने वीडियो में भी बता रखा है आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने जरूर बताया था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा विस्तृत नगर कौन था? बनावली। तो भाई बनावली से ही हमें क्या मिलता है? हल का एविडेंस मिलता है, यानी कि खेत जुताई करने का जो हल मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? बनावली से ही मिला हुआ है, ठीक है। लोथल में नहीं मिला है, कोटदीजी में नहीं मिला है, नागेश्वर कब्रिस्तान से भी नहीं मिला है, लेकिन हाँ बनावली से मिट्टी का हल हमें जरूर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब भाई ये क्वेश्चन कब पूछा है? यूपीएससी 2010। ये भी क्वेश्चन भाई यूपीएससी, लेवल देखो भाई क्वेश्चन का, यूपीएससी में पूछ रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? अग्नि पूजा देखो क्या होता है कि अग्निवेदी मतलब होता है कि जिसमें आग जलाया जाता था ना, वैसे चूल्हा कहाँ से मिला है? और वो लोग क्या करते थे? उस चूल्हे में आग को जला के आग की पूजा करते थे। तो इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है भाई? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और मैंने ये भी बताया था आपको कि राजस्थान से वो लोग क्या मंगाते थे? राजस्थान में एक जगह खेतड़ी जहाँ से वो लोग तांबा मंगाते थे, ठीक। तो कालीबंगन से हमें क्या होता है? अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। ये भी भाई यूपीएससी 2010 का है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? ये है भाई यूपी पीसीएस 2010। ये यूपीएससी लेवल का नहीं है, ये पीसीएस लेवल का है, यूपी में पूछा है। इसका हमने इस ऐसा क्वेश्चन सेम देख रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो भाई यहाँ पे देखो, कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कौन है? तो भाई वो है एक श्रृंगी वाला। अभी तो हमने देखा था ना कि मैंने बताया था कि वो इमेजिनरी पशु लगता है, वैसा कोई पशु होता था नहीं संभवतः। तो ऐसा एक पशु मिला है जिसके सर के ऊपर एक सिंग है, और सबसे ज्यादा मुहरों पे उसी का फोटो बना हुआ है, इमेज उसी का बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रचलित क्या था? एक श्रृंगी पशु। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? ये है भाई यूपी पीसीएस 2010। भाई देखो, रोपड़ तो पंजाब में है, कालीबंगन राजस्थान में है। ये कहाँ है भाई? राजस्थान में है ना। और ये कहाँ है भाई? पंजाब में। तो बचा क्या? दो, बनावली और राखीगढ़, ये दोनों कहाँ है भाई? हरियाणा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 कहाँ है इसमें? देखो, ये रहा सी, 1 और 3। इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि मैं बार बार यही बताता हूं कि लोकेशन भी देखते जाना है कि कौन सा शहर या कौन सा नगर किस राज्य में पड़ता है। ठीक है भाई। तो बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पे? ये दोनों हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में, और रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप रिमाइंड करो, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? यूपी पीसीएस 2010 में। कह रहा है कि लोथल का गोदी बड़ा अच्छी तरह से जुड़ा था। कौन सी नदी थी भाई? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पे भोगवा नदी है, तो भोगवा नदी से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? यह भाई यूपीएससी 2010। प्रारंभिक दुर्गीकरण यानी कि वहां पे दुर्ग बना दिया गया था। तो कहां से मिलता है भाई? देखो, हमने मोहनजोदाड़ो में तो देख लिया था कि भाई शहर जो था दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था सिटेडल यानी कि दुर्ग, दूसरा था लोअर टाउन। अब वो तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो होने से रहा, यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कालीबंगन। कालीबंगन में भी क्या होता है? हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 का बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? यह है भाई यूपीएससी 2009 का, यूपीपीसीएस, सॉरी यूपीपीसीएस, यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस 2009 का है। क्वेश्चन देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन पढ़ा है। कह रहा है कि वो कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदीवाड़ा क्षेत्र एक नहर द्वारा जुड़ा हुआ है? तो भोगवा है भाई, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, भोगवा। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? याद करो, मैंने वो जब वो पढ़ाया था तो मैंने बोला था ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछता है, घुमा घुमा के। अब कह रहा हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? कहां पे पूछा भाई? यूपीपीसीएस 2008 में। कह रहा है कि बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल नहीं था, अंडाकार नहीं था, गोलाकार नहीं था, चौकोर चौकोर था। तो ये आंसर हो जाएगा चौकोर। मतलब क्या? वर्गाकार, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर शेप में होता था, यानी कि वर्गाकार यानी चौकोर शेप में होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उस टाइम आपको वर्गाकार ऑप्शन दे दिया था, लेकिन यहाँ पे वर्गाकार हटाकर क्या कर दिया है? चौकोर कर दिया है। तो चौकोर और वर्गाकार दोनों सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। यूपीपीसीएस 2008। थोड़े देर पहले ही मैंने बताया था कि स्नानागार द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां कहां से थी भाई? एक थी उत्तर से और दूसरी थी दक्षिण से, यानी एक ऊपर से और एक नीचे से, है ना। तो इस तरीके से मैंने बोला है कि इमेज में भी आप देख सकते हैं वो। तो कह रहा है उत्तरी पार्श्व में, तो भाई उत्तर से तो एक था, दक्षिणी से एक था, यानी एक उत्तर डायरेक्शन से और एक दक्षिण के डायरेक्शन से उसमें सीढ़ियां थी उतरने के लिए। पूरब में नहीं था, ठीक है, पश्चिम में नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2 इसमें कहीं है? ये रहा सी, 1 और 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 24 का सी। कहां पे पूछा भाई? यूपीपीसीएस 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पिया स्थलों, वही हड़प्पा को हड़प्पिया कह रहा है, हड़प्पिया स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई है? यूपीपीसीएस 2008। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में तो ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हड़प्पा में नहीं था, रोपड़ में नहीं था, लोथल में नहीं था। भाई देखो, कालीबंगन में था। अब कैसे आप दिमाग लगाएंगे? कालीबंगन में क्या कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में तो सबसे ज्यादा ऊंट होते हैं भारत में। तो ऊंटों के एविडेंस हमें कहाँ से मिलेंगे भाई? कालीबंगा से ही मिलेगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? बीपीएससी 1995 अब आ गया भाई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1995 में पूछ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन है उस पे किस तरीके का कलर हमें मिलता है। तो अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो मैंने बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन लाल रंग से रंगे हुए थे और उसपे जो डिजाइन होता था यानी कि उसपे जो पेंटिंग चित्रकारी होती थी वो ब्लैक कलर से। तो इसमें ऑप्शन ब्लैक का नहीं है, सिर्फ लाल का दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक, यानी कि लाल होता था। नीला हरा नहीं था, नीला नहीं था, पांडु भी नहीं था, उसका क्या था? कलर लाल था। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए। सॉरी 26 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? और थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, नेट 2019। भाई नेट का एग्जाम ऐसा होता है ना कि अच्छा अच्छा का पसीना छुड़ा देता है। नेट यानी नेट वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जिनको पीएचडी करना होता है या प्रोफेसर बनना होता है वो लोग नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तब जाके प्रोफेसर बनते हैं या फिर पीएचडी में जाके रिसर्च करते हैं। देखो भाई ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बता रखा है और आपको वीडियो में भी बताया था, मैंने जो मैंने पढ़ाया है आपको उसमें भी बताया था और थोड़ी देर पहले में मैंने बताया था कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये एसर्शन और रीजन वाला है भाई, ये कहाँ पूछ रखा है? ये भी 2019 का पूछ रखा है। तो कह रहा है कि एसर्शन, ये देखा एसर्शन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। ये बात बिल्कुल सही है भाई, यानी कि हल से वो लोग खेती करते थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो हमने देखा कि बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला है ना? तो इसका मतलब वो खेती करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि वहां से क्या मिलता है हमें? खेती के एविडेंस मिलते हैं। जो कृषि कार्य किससे होता था? हल से। रीजन कह रहा है बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। बिल्कुल हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल भाई सही व्याख्या कर रहा है। इसका एविडेंस हमें यहां से मिलता है, जब भी तो हम कह रहे हैं कि वहां पे खेती होती थी। सिर्फ मिल जाने से हम नहीं कह रहे हैं ना भाई। और अगर मान लो कि हड़प्पा संस्कृति में हल से आधारित कृषि का ज्ञान था, तो उसका एविडेंस क्या है? एविडेंस यही है कि बनावली से क्या हुआ है? बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल हमें मिला हुआ है। तो ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, ये भी भाई नेट 2019 का एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल भाई यूपीपीसीएस 2007 चावल का साक्ष्य का 3 जगह है जहां से चावल का हमें साक्ष्य मिल जाते हैं। लोथल है, ठीक है, धौलावीरा है और कोल्डिहावा। कोल्डिहावा की नाम क्या हो गया? रंगपुर। ठीक है, तो अब देख लो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। चनहुदड़ो से नहीं मिला है, मोहनजोदाड़ो से नहीं मिला है, मुंडीगाग से नहीं मिला है, तो बचा क्या? लोथल। हमें लोथल से क्या हो जाता है? चावल के एविडेंस मिलता है। ये आधुनिक, मैंने वीडियो में भी बता रखा है, ये आधुनिक रिसर्च यानी कि मॉडर्न रिसर्च जब हो रहा है ना, तो वहां से हमें क्या होता है? चावल का एविडेंस मिला है। कहां से? लोथल से। तो इसका आंसर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन 30 कह रहा है कालीबंगा में किसके अवशेष नहीं मिलते हैं? भाई ये कब पूछा है? एमपीपीसीएस 1998 में पूछ रखा है। तो भाई देखो इसका आंसर हम देखते हैं। इंडो रोमन सभ्यता है भाई, इसके मिलता है। इंडो का मतलब ही क्या होता है? इंडो का मतलब इंडिया हो गया। तो भाई आपके कालीबंगा में इंडिया का एविडेंस क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इंडो रोमन का एविडेंस वहां पे मिला है। वैदिक सभ्यता का, इसका भी मिला है भाई। वैदिक तो हमारे भारत में ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा से जुड़ा हुआ था, तो इसका भी मिला था। इस्लामी सभ्यता का नहीं मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाई इस्लामी सभ्यता उस टाइम भारत में थी ही नहीं। इस्लामी सभ्यता कब आ रही भाई? वो जब ट्रेड करने आ रहे तब धीरे धीरे यहाँ पे हड़प्पा क्या नाम है, भारत में वो आए हैं। ये तो हम ईसा पूर्व की बातें कर रहे थे, तब यहाँ पे इस्लामी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। तो इसका एविडेंस हमें क्या होता है? नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो भाई ये सिर्फ 12th क्लास के एक चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। वहां उस चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो देख रहे कितने क्वेश्चन
जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है। और ऐरा गैरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है भाई, पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, या फिर एमपी पीसीएस है, या फिर यूपीएससी है, या फिर नेट है। ऐसे ऐसे जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछ रखा है। तो भैया मेरे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप जब बूंद बूंद इकट्ठा करोगे ना तो ही आपका घड़ा क्या होगा, भरेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना केयरफुली, 11th और 12th क्लास के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें इसको पढ़ना कैसे है। वो पढ़ते हैं कि सिर्फ हमें पास होना है। अरे भैया, वो तो तुम पास हो ही जाओगे, लेकिन पास होके क्या तुम्हारे डिग्री के बेसिस पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमें पढ़ना किस तरीके से, और उसमें से क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें निकालना है। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहो, मैं वो सिखा दूंगा कि उस एनसीईआरटी बुक से कैसे क्वेश्चन निकालना है। जो आपका चैप्टर है उसी से क्वेश्चन निकलेगा, और कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे, 30 क्वेश्चन, जो 30 के 30 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है। तो मैं यही कहता हूं भाई, 11th और 12th क्लास के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, तो चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो कभी भी आर्ट्स को हल्के में मत लेना। बच्चों के बीच में एक मतलब कि एक हवा बना हुआ है कि यार आर्ट्स ले लिया, हम लोग खुद पढ़ के पास हो जाएंगे। अरे भाई, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास होके क्या कर लोगे तुम? जब तुम्हें पीसीएस का तैयारी करना होगा या यूपीएससी की तैयारी करना होगा, जाके 1 लाख 1.5 लाख की तुम फी वहां पे भरोगे कोचिंग में, और फिर जाके यही सब चीजें पढ़ोगे। तो भाई छोड़ो 1 लाख 1.5 लाख फी लगाना, क्लास को अच्छे से फॉलो करो यहाँ पे, और मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से उस क्वेश्चन निकाला जाता है। और हर एक चैप्टर के लास्ट में मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा और आप लोगों से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।